तो दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज मेरे सब्सक्राइबर ने बोला थी कि दीदी ये प्लीज़ आप है ना जो वॉल्यूम है ना इनका एक बार रिव्यू दो। तो देखो ये है फर्स्ट वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम है ऐसे स्कूल व्याख्याता के इन सर के है ना। तो ये आपको ये सर हैं सुरेंद्र सिंह पूनिया जी, असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये इनकी मैम है प्रेमलता पूनिया जी। तो इनके ये है वॉल्यूम फर्स्ट है। तो इसमें मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइप का मैटर है। अरे वो ऐसा है, ऐसे नोट्स टाइप है इनमें सारे के सारे ऐसे एकदम अच्छा मैटर है। ऐसे देखो ऐसे ग्राफ भी बनाए हुए हैं, आपको दिखेंगे सही क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा। फिर देखो ये इतना अच्छा है, ये देखो ऐसे। तो मुझे पूरे नोट्स दिखा देती हूँ आपको, मोटे मोटे देख लेना। और बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो। देखो पूरा अच्छा मैटर है एकदम। और वैसे नोट्स ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे मज़ा आता है कि भाई देखो ऐसे मोटे मोटे लिखे हुए हैं, अच्छे लिखे हुए हैं। तो जो चीज़ अच्छी अच्छी दिखती है ऐसे चित्र डायग्राम से ज़्यादा समझ में आती है। तो ऐसा कुछ है इन बुक में, आपको मैं पूरा दिखा दूँगी। ये देखो अब आप लोग कमेंट करोगे तो ये बुक मैं पूरी यूट्यूब पर भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने एक पूरी कंप्लीट करवा दी थी, बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहा। तो फिर आगे कौन ही कराए भाई, बिना मोटिवेशन तो कोई कुछ नहीं होता। हम खुद ही पढ़ लेंगे भाई, हमें क्या ज़रूरत है इतनी। तो ये है देखो कॉपी, इनका वर्गीकरण, सारे नोट्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पूरा है देखो एकदम आदरता सूचकांक के पूरी सारणी बना के दिए हुए होते हैं अच्छे अच्छे। मतलब जो मैटर इतने इन है ना नोट्स है ना, इनको भी अगर 10 बार पढ़ लिया ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और चाहे आप किताबें पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ब्रैंसवलन, उष्ण कटिबंधर, मगंतर, चौड़ारी, सारे कुछ, अंटार्कटिक महासागर। और ये देखो पूरे कटक ऐसे ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अब सारी प्लेट रचनात्मक में कभी सारी अंटार्कटिक तक महासागरीय धाराएं हैं, निक्षेप हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो कोरल रीफ है, तटीय प्रवाल भित्ति कैसे बनती है, अवरोधक कैसे बनती है, लेगून कैसे बनते हैं, डायग्राम के द्वारा है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम फर्स्ट। अब आपको वॉल्यूम दिखाती हूँ सेकंड। ये है सेकंड वॉल्यूम। इसमें आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है, भौगोलिक चिंतन है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, प्रायोगिक भूगोल है। फिर ऐसे आर्थिक भूगोल के सारे टॉपिक लिख दिए हैं। फिर इन सारे टॉपिकों का ऐसा खनिज ऐसे पूरा दे दिया। ब्राज़ील है, उत्पादन क्षेत्र, कृषि भूगोल। ये देखो डेयरी फार्मिंग है, सारा कुछ है। कनाडा के औद्योगिक प्रदेश है। ये देखो पूरे लोहा इस्पात चूना। अफ्रीका महाद्वीप, पेरीपोर्ट, नेवी अब की बार आया था ना, इनमें से कौन से वो है सारे के सारे। फिर देखो विश्व व्यापार संगठन में सारा इतना नोट्स टाइप। निर्वाचन भूगोल, रेड जेल है, ये है प्रवास के नियम है, वर्दी दर अभी वर्दी दर है, नोटस डेटा स्टेबो। ये देखो पूरे विविधता में एकता, हम्बोल्ट, लिटल, रेड जेल, ब्लास, संकल्पना सारी, पेट्रिगेडी, डोकसरी, वातावरण प्रतिमा व्यवहार, बोल्डिंग के अनुसार वातावरण प्रतिमा व्यवहार। ये देखो पूरे एकदम अच्छे नोट्स हैं। वर्तमान में भूगोल का विकास, सारे न्यू टॉपिक अकॉर्डिंग देखो ऐसे चित्र से रेखीय प्रतिरूप क्या होता है, चौकटी कैसे बनती है, ये सारे के सारे ऐसा नगर है,
एक्रोपोलिस, पार्थेनोनस, ब्रोक नदी, ये पिछली बार आया था ना, पुनर्जागरण काल से संबंधित है। सारे के सारे सनगर, मेगालोपोलिस। मतलब इन नोट्सों को अगर आपने ईमानदारी से 10 या 15 बार पढ़ लिया ना, आई थिंक सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और मैं तो इन्हीं नोट्सों को पढ़ूंगी। एक बार वो बुक ला रखी है, उनको एक बार मोटे मोटे पढ़ लूँगी, इनमें जो टॉपिक हैं वो, फिर इन बुक या नोट्सों को मैं कम से कम 10 या 20 बार पढ़ूंगी। सिलेक्शन तो लेना ही है भाई हर हाल में। बस हर टारगेट बन के रहेंगे, व्याख्याता लेके रहेंगे, मोर ये वाला सपना पूरा करना है हर हाल में। अब की बार चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, और अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। चाहे फिर वैकेंसी कभी आ जाए, अपना वैकेंसी आने से पहले 5 या 6 बार आप अपना सिलेबस होना चाहिए। फिर वैकेंसी आने के बाद 6 महीने का या 1 साल का टाइम मिले तो उसमें 5 या 6 बार और रिवीजन हो, 10-15 बार। क्योंकि भाई कंपटीशन टफ है और जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। इन बातों को कोई नहीं रोक सकता। ये देखो कार्टोग्राफी पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम कंप्लीट है। बोन प्रक्षेप है, बोन प्रक्षेप है, ये सारे हैं। तो ये हो गया सेकंड वॉल्यूम। देखो पूरा कौन सा कब घटना हुई थी, किससे संबंधित थी, ये हो गया। अब आपको थर्ड वॉल्यूम दिखाती हूँ। एक वॉल्यूम और है थर्ड, 3 वॉल्यूम आती है इन सब की। थर्ड वॉल्यूम में ओनली राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल। राजस्थान में जितने टॉपिक हैं उनको दे रखा। देखो ये देखो नागौरी, लूनी, गोडवाड़, शेखावटी, घग्गर, शुष्क, बांगर, बांगर प्रदेश, उड़िया का पठार, जालोर पर्वतीय प्रदेश, मुकुंदरा के पहाड़ी, शाहबाद। ये देखो ऐसे मैप बना के BWL, BSSW, CWG, AW, EAD थोनवेट का है, ये कोपियन का है। ये इतना पूरा है। ये देखो मैप है, बाल समदाना, सागर झील है, ये पूरा देखो भाई। आप ये 3 वॉल्यूम पढ़ लोगे ना तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन 15-10 क्वेश्चन आते हैं, वो तो सबसे बाहर आते हैं। जिन्हें MCQ निकाले रखे होते हैं उनके वो भी सही हो जाते हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो। ये देखो पूरे के पूरे नमक उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं, जनसंख्या वृद्धि दर है, कब कहाँ, शहरी ग्रामीण सबसे तुलना करके लिखा हुआ है। लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, सड़क परिवहन है, ये सारे हैं। देखो वायु परिवहन, पशुधन, इंदिरा गोल, भारत की स्थिति विस्तार आ गया। भारत का कैसा लिखा हुआ देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हिमालय। ये देखो माँ का पीर लघु है, ट्रिक भी लिखी हुई है सबकी, कोई याद ना हो तो। 20 साल से दक्कन ट्रेप का निर्माण ये होता है, सारे है। मेघालय का किसने बताया था, देखो ऐसे सिंधु का मैदान, राजस्थान का, पंजाब का, ये सारे मैदान बताए गए हैं। ये देखो पूरा कौन सा क्या पाया जाता है, हार्वेस्टर है, चेरी ब्लॉसम है, बोर्डोई चिल्ला है। ये देखो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं। तो एक मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हैं सारे नोट्स हैं। मुझे तो अच्छे लगे भाई। पढ़ाते सभी टीचर है, बस आपको याद करने हैं कौन सा क्या है। आपको मैप याद होना चाहिए, आपको कम से कम ये नोट्स है ना, ये तो हाथ अंगुलियों पे होने चाहिए। फिर हम बुक की ओर पढ़ें, बुक से पढ़ें। ये इतना मैटर तैयार नहीं है तो फिर क्या ही करें। देखो मसाले, काजू, आलू, सारे जनसंख्या घनत्व है, ये सारा। सड़क परिवहन है, ग्रांट एक रोड है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता, मुंबई, न्यू, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये परिवहन में आ जाएंगे। इसे देखो रिमोट सेंस, भू संकलन, बाढ़, तात्पर्य, तीव्र पिघलना। देखो मौसमी घटना, जलीय घटना, पारिस्थितिकी, सूखा वाला। ये एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन है क्या देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो घटना आई थी हमारे एक क्योटो प्रोटोकॉल हो गई, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जल होगी, सरा ओजोन हो गया, ह्रास हो गया। पर्यावरणीय घटनाओं में आई थी ना एक, जल प्रदूषण से नहीं आई थी। COP ऐसे तो विकास पर संस्कृत गई हो।
ये तो इन सर के नोट से थी वो, तो मुझे मिल नहीं रहा है। टोरंटो वो घटना आई थी ना, एक वायु प्रदूषण से संबंधित था, वो इन सर के नोट्स में था लिखा हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे आपको किस नोट्स के किसकी जानकारी चाहिए उसके बारे में बता देना। अब ज़्यादातर हम फोकस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड बातें करेंगे। अब फोर्थ ग्रेड वालों चैप्टर बंद कर दो, जो अब आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया, अब पढ़ाई पे स्टार्ट करो। धन्यवाद।